हाय गाइस, दिस इज स्वागत। गाइस, आज मैं कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। कुछ ऐसी टॉपिक जिनके ऊपर लोग आज बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, बट लोग इन टॉपिक के ऊपर आज बात ही नहीं करते हैं। ओके, आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को जो भी कहने जा रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेरी बातों को गौर कीजिएगा। ओके, बिकॉज ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, आज का जो करेंट सिचुएशन है, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे। आप अपने गली मोहल्ले में जब भी निकलते होंगे या अपने खबरों में भी, न्यूज़ चैनल में भी ये चीज़ देखे हो सकते हैं या सुने हो सकते हैं, ठीक है, कि अभी हाल ही फिलहाल में जो स्टूडेंट्स कॉलेज से डिग्री या सर्टिफिकेट लेके निकले हैं, राइट, वो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं अपने जॉब पाने के लिए। जॉब, ये जो शब्द है, ये सब जब भी हम लोग का जुबान पे आता है तो माइंड पे हम लोग का एक ही चीज़ का इमेज आता है, वो गवर्नमेंट जॉब। लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए उतावले हैं। गवर्नमेंट जॉब से किसी को प्राइवेट में काम ही नहीं करना है। क्यों? रीज़न क्या है? एक तो लोग सिक्योरिटी देखते हैं और दूसरी चीज़ है वो है सैलरी। सैलरी उनको ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा सैलरी गवर्नमेंट से थोड़ा कम मिलते हैं, राइट, या सिक्योरिटी भी कभी भी उनको फायर किया जा सकता है ना। सो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हर एक जॉब में एक लिमिटेशंस होती है। एक लिमिटेशन में ही एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते हैं। आजकल का प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग कहाँ पे जाके अटक रहे हैं? दो प्रॉब्लम मैं सिस्टम में देख पा रहा हूँ। पहली चीज़ है, लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो बहुत पहले से बदल गया है। अभी लोग सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। अब सिक्योरिटी कहाँ वो देख रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब्स। एंड दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है, देखिए, लोग रिटायर भी हो रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो जॉब से रिटायर भी हो रहे हैं एंड उनके जगह पे नए लोग को रिक्रूट भी किया जा रहा है। बट जो एक्स्ट्रा लोग बच जा रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा लोग बच जा रहे हैं, वो लोग हड़ताल मचा रहे हैं कि हम लोग को जॉब क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई, है ना। आज पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है ना, लोगों को हर एक तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बट आज देखिए, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई यूट्यूबर इस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सालों साल ये जो चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या रीज़न है उसका? डिमांड सप्लाई? नहीं, डिमांड सप्लाई नहीं है। मेन रीज़न जो है वो है आज का पॉपुलेशन। सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है, समझने एक तरफ से ये भी बात है, सही है कि सप्लाई जो चीज़ों का सप्लाई है वो सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। क्यों कम हो रहा है वो भी मैं बात करूँगा। चीज़ों का जो सप्लाई है, सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं, बट चीज़ क्योंकि सप्लाई कम है, माल कम है, इसलिए चीज़ों का दाम भी बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट। डिमांड सप्लाई में से सप्लाई भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, बट वो मेन रीज़न नहीं है। मेन जो रीज़न है वो है आज का पॉपुलेशन। आज का इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर मेरा कोई भी उम्मीद नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट उल्टा हम लोगों का फ़ायदा ले रहा है। हम ये जो डिसएडवांटेज है, पॉपुलेशन को जो डिसएडवांटेज है, उसका वो एडवांटेज ले रहा है। अब देखिए, देश का सरकार क्या क्या सोच है वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो देश में क्या चलता है? जॉब, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा। मेरा बोलने से मतलब है लेबर बढ़ेगा, ठीक है। लेबर संख्या बढ़ेगा तो पहले की तुलना में देश में ज़्यादा काम होगा, और ज़्यादा काम होगा तो देश का जो चीज़ें हैं वो विदेशों में ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो सरकार वहाँ से पैसा कमाएगा। सो पॉपुलेशन बढ़ने से सरकार का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो पावर है वो आम आदमियों के पास ही है, ठीक है। वो चाहे तो एक आम आदमी कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। एंड अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया ना, इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। मैं जो आज देख पा रहा हूँ, मैं जो आज फ्यूचर को विजुलाइज कर पा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर से निकल के थोड़ा सा ना गांव तरफ जाइएगा, खेत खलिहान में थोड़ा सा घूमने जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जहाँ लोग पहले खेती बाड़ी करते थे, जहाँ पहले खेत का ज़मीन हुआ करता था, वहाँ आप लोग रहने के लिए अपना आशियाना बना रहे हैं। अब मैंने बात किया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। फैमिलीज अलग हो रहे हैं, तो फैमिलीज अलग हो रहे हैं तो लोग रहेंगे कहाँ? ज़मीन खोद के मिट्टी के अंदर रहेंगे, ज़मीन खोद के मिट्टी के अंदर सेंटर बनाएंगे कि अपना? लोग तो मिट्टी के ऊपर ही घर बनाना चाहेंगे ना। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले और भी बात किया था, वो है मार्केट का सप्लाई कम होने का। सप्लाई कम हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड की तुलना में सप्लाई कम
आ रहा है, जिसके वजह से चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ जा रहा है, राइट। सो सप्लाई कम होने का पीछे का जो रीज़न है वो आपको समझ में आ रहा है कुछ? मैंने बात किया अभी, जो खेत खलियान है उसके ऊपर लोग अपना आशियाना बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं अपना रहने के लिए, राइट। लोग सोच रहे हैं यार अपना ही तो ज़मीन है, एक ज़मीन अगर एक ज़मीन के ऊपर अगर घर बना दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट वो एक ही लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, लोग एक दूसरे को देख के ही ना कोई चीज़ करते हैं। अगर किसी को गाड़ी खरीदना होता है तो गाड़ी खरीदने का जो सपना है या जो विजुअलाइजेशन है वो कहाँ से आता है लोगों का दिमाग में? वो किसी को देखते हैं, लोग देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का लाइफस्टाइल को देखते हो कैसे जी रहे हैं, उनको ही कॉपी करने का कोशिश करते हैं कि हम लोगों का भी ऐसा एक टाइम, लोग तरक्की करना चाहते हैं, लोग तरक्की करना चाहते हैं। तो जिनका अच्छा लाइफस्टाइल होगा, जिनका अच्छा घर होगा, उन्हीं की तरह वो भी घर बनाना चाहेंगे, राइट। तो लोगों को जो मेन रीज़न है वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। रहने के लिए जो जगह है, जगह था वो पूरा भर गया है। अब लोगों के पास एक ही जगह है, वो है अपना ज़मीन, जो दादा परदादा के ज़माने में ख़रीदा हुआ था वो ज़मीन, जिनके ऊपर आज वो खेतीबाड़ी करते हैं, वही ज़मीन बचा हुआ है उनके पास, जिनके ऊपर वो अपना घर या मकान बना सकते हैं, राइट। अब लोग वही कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जाओ ना, आप थोड़ा घूमने जाओ ना, ठीक है। मैं देखा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ आज। जो मैं देखता हूँ वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा जाओ, ये सब टॉपिक ऊपर कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। मुझे लगा कि बात करना चाहिए आज, सो आज मैं थोड़ा खुल के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ओके। थोड़ा आप भी जाओ, थोड़ा घूम के आओ, देखो, ठीक है। आज ये सिचुएशन है और ऐसे अगर चलता रहा ना, अब देखना कुछ साल बाद बोले तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं जानता नहीं कब आएगा, ठीक है। ज़मीन तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फसल भी कम हो गएंगे। अब वही फसल को पाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, खाने के लिए लोग लड़ेंगे तब, ठीक है। क्योंकि अब देखिए आज का जो ज़माना है ना, किसान कम हो गए हैं, ठीक है। पहले से किसान कम हो गए, खेती बाड़ी की तरफ कोई जा नहीं रहे हैं, ठीक है। लोग अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए लोग सरकारी जॉब पाने के लिए दौड़ रहे हैं, खेती बाड़ी की तरफ कोई जा नहीं रहे हैं, ठीक है। सो फसल कम जब उगेगा ना, इसी फसल को पाने के लिए, अपने खाना खाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़के मर जाएंगे सारे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप बताइएगा, ओके। मैं ये देख पा रहा हूँ, ये मैं आज फ्यूचर के बारे में ये चीज़ विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि कुछ ऐसा होगा इन फ्यूचर। सॉरी, आज मैं बात कर रहा था जॉब्स के ऊपर। जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही फिलहाल कॉलेज से निकले हैं, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट लेके, वो अपना जॉब सिक्योर करने के लिए सरकार से आवेदन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, है ना। मैं बोलूँगा ये का रॉन्ग वे है, ठीक है। सिर्फ डिग्री के बेस पे या सर्टिफिकेट के बेस पे आप जॉब तलाश कर रहे हैं या जॉब मांग रहे हैं, ये एक रॉन्ग वे है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उनको साइड में रखते हैं, एक साइड में रखते हैं। आप सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, ठीक है। साथ ही साथ आप कुछ स्किल सीखो, कुछ स्किल के ऊपर अपना फील्ड से रिलेटेड कुछ, जिस फील्ड के ऊपर आपका अपना फील्ड से रिलेटेड या आपका जिस फील्ड में पैशन है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्टेड है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट जमता है, ठीक है, उसके ऊपर आप कुछ स्किल सीखिए, ठीक है। उस फील्ड के ऊपर आप अपना कुछ स्किल सीखिए, स्किल्स को इंक्रीज करिए, नॉलेज लीजिए, ठीक है। आप उन सभी लोगों से पहले जॉब पा सकते हैं जो लोग सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब मांग रहे हैं, ओके। स्किल के ऊपर काम कीजिए, डिग्री सर्टिफिकेट के भी मायने है इस दुनिया पे, ठीक है। बट उसके साथ साथ भी आपके पास देखिए एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, वो उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है चीज़ है, वो है आपका स्किल। आप स्किल के ऊपर काम कीजिए, ठीक है, अपना नॉलेज के ऊपर काम कीजिए। किसके बेस पे आपको काम दिया जाएगा? आपके पास कुछ तो हुनर होना चाहिए ना, कुछ तो स्किल्स होना चाहिए ना, कुछ तो काम आपको आना चाहिए ना, राइट। देखिए 3 फेजेस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है लर्निंग फेज, सेकेंड है एक्सपीरियंस एंड थर्ड है कैश फ्लो। पहले तो आप कोई भी चीज़ों को सीखते हो, कोई भी काम को आप पहले सीखते हो, सीखने के ऊपर आपका टाइम जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो फेज़ है वो है एक्सपीरियंस फेज़। आपको उस काम के ऊपर अपना एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से आता है एक्सपर्टीज़,
ठीक है, आप उस काम पे एक्सपर्ट बनते जाते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो उस काम को एक्सपीरियंस करते जाते हो। ठीक है, नए नए चीज़ सीखते जाते हो। ठीक है, आप एक्सपर्ट बनते जाते हो उस काम पे। ओके, एंड थर्ड जो फेज़ है वो है कैश फ्लो। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस के साथ आता है कैश फ्लो। आप जब एक्सपर्ट बनते जाते हो ना, उसके बाद आपके हाथ पे आता है कैश फ्लो। समझ रहे? इन तीन फेज़ को नोट कर लीजिएगा। ओके, अब ये तीन फेज़ के बारे में मैंने कैसे जाना ये मैं बताता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन एंड साथ ही साथ एक इन्वेस्टर हूँ। ओके, सो मैं अभी स्टॉक मार्केट करता हूँ एंड साथ ही साथ और प्रोजेक्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट है। ओके, शुरू से ही मैंने बिजनेस पे अपना पैशन पाया, तो इसी पैशन को मैंने बस फॉलो किया। ओके, मैं जब स्टॉक मार्केट सीख रहा था, शुरू से ही मैं पैसा अर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले मैं सीखा। ठीक है, सीखने के बाद थोड़ा बहुत अर्न हो रहा था। ठीक है, अर्निंग आ रहा था, बट क्या है ना, घूम फिर के वो लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा था। क्यों हो रहा था? बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो आज भी मैं लर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ मार्केट का। ठीक है, आज मैं एक्सपीरियंस फेज पे, लर्निंग के साथ साथ मैं आज एक्सपीरियंस फेज पे हूँ। कोई फील्ड में एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है। ठीक है, मेरा भी टाइम लगा है और आज भी मैं टाइम दे रहा हूँ अपना। ठीक है, सो ये प्रोसेस है, एक जर्नी है और बन जाऊंगा। आज ना तो कल बन जाऊंगा। मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपने आप पे ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। कैसे? क्योंकि देखिए, आज मैं लगातार ना गलती करते जा रहा हूँ बहुत। जब से मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ को, जो भी चीज़ मैं सीखा हूँ, जो सारी चीज़ को मैं जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जा रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गलती करते जा रहा हूँ, लगातार गलती करते जा रहा हूँ। तो गलती जो कर रहा हूँ, अब बहुत से लोग करते हैं क्या है, गलती को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, गलती करते हैं, गलती को अवॉइड कर देते हैं। बट मैंने क्या किया पता है? मैं जो भी गलती करता हूँ उस गलती को ढूंढता हूँ। ठीक है, मैंने कहाँ गलती किया है, उस गलती को नोट करता हूँ एंड उसको ठीक करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस गलती को सुधार के मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, एंड ऐसे करते करते मैं देख पा रहा हूँ कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आज मेरे अंदर यही चीज़ एक पॉजिटिव वाइब्स देती है कि आज मैं अपने आप पे देख पा रहा हूँ कि मैं आज प्रोग्रेस कर रहा हूँ। देखो, आप जब तक गलती नहीं करोगे ना, आप कभी सही चीज़ को पकड़ ही नहीं पाओगे। गलती करो एंड गलती को एक्सेप्ट करो। कहाँ गलती की, उस गलती को ढूंढो एंड उसको आगे चल के करेक्ट करो। यही प्रोसेस है। ठीक है, इसी प्रोसेस को मैंने फॉलो किया एंड मैं आज अपने आप पे तरक्की करते हुए अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा लेसन मैं आप लोगों को आज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग गलती करते हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या उसको अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको करेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से वो कभी सही चीज़ को पकड़ ही नहीं पाते हैं। कहाँ गलती की है तो कभी ज़िंदगी में ही पकड़ नहीं पाते हैं। एंड ज़िंदगी में कहाँ गलती किए हैं, पहले पहले कहाँ गलती करके आए हैं, वो तो ज़िंदगी में कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं। दूसरी बात है सही चीज़ क्या है, करेक्ट क्या है, वो कभी पकड़ नहीं पाते हैं, कभी जान ही नहीं पाते। पहले भी मैं बहुत गलती किया हूँ एंड आज भी कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, जिसके वजह से मार्केट आज मुझे पनिश कर रहा है। ओके, बट इसके वजह से मैं क्या पीछे हट जा रहा हूँ? नहीं, गलती कर रहा हूँ। इसी की वजह से मैं आज ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि मार्केट में क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। जो चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ इसका मतलब वो चीज़ मार्केट में काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मार्केट मुझे आज पनिश कर रहा है। एंड जब उसको करेक्ट कर रहा हूँ, उस गलती को जब मैं सुधार रहा हूँ, उसको करेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ तब जाके काम कर रहा है। यानी कि वही चीज़ मार्केट में एक्चुअल में काम करता है, जो मैं गलती किया हूँ काम नहीं करता है। ये चीज़ मेरे सामने क्लियर हो रहा है। समझ रहे ना? गलती को अवॉइड मत कीजिए, गलती को एक्सेप्ट कीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने गलती किया हूँ। अपने आप पे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं गलती किया हूँ, कहाँ पे गलती किया हूँ, इस गलती को ढूंढिए एंड उसे करेक्ट कीजिए, उसे सुधारिए एंड सुधार के आगे बढ़े, उसको करेक्ट करके आगे बढ़े। ओके, सो यही कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच।